मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही हैं, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। मेरे बच्चे, जिंदगी की तपिश को सहम कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजय जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है मेरे बच्चे जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, शब्द उलझा सकते हैं। मेरे बच्चे, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता। अपनी बेरुखी और से बस हौसला नहीं होता। खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का बात संस्कार और आदर की होती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी सांख बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते।
किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे पसंद है। मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मेरे बच्चे महादेव जी करते हैं। आज इस दुनिया से एक शब्द गायब हो गया है। धैर्य कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सबरी ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में लकड़ी डालकर पकती है उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। लेकिन आज इस रोबोटिक दुनिया में हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई अधीर है। धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूरने लगा। अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं वह है धैर्य। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में न महीने लगते हैं तो उसे न महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 10 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूँ। वह दूसरी जगह खोदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहाँ पानी नहीं है और फिर वह दूसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है और जब वहाँ भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि एक जगह 70 फीट खोद देता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है और समस्या यही खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए, तब आप अधीर हो जाते हैं मेरे बच्चे, और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। समय लगेगा। धैर्य की इस दुनिया में धैर्य कभी मत खोना। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है तो मेरे बच्चे उसकी तुलना स्वयं से न करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न कि किसी के पैरों में, न किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहे तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे इसी दुनिया के थे जहां हर तुरंत सफलता चाहता है। वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी, जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। आपने गुठली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। जिस स्थान पर उन्होंने फेंकी, प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा, फल देगा। हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको धैर्य का महत्व बताने के लिए विषय पर वापस ले चलता हूँ। प्रकृति का नैसर्गिक नियम सदैव कार्य करता है। याद रखें कि जब आपको महादेव जी सब कुछ देना चाहते हैं तो आपकी परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। हर स्तर पर आपकी परीक्षा होती है। आप इसे प्रकृति का पथ कह सकते हैं। यह परीक्षण किया जाता है। मेरे बच्चे अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़े खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं। एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहें। हार ना माने।
अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता न करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहें और निरंतर करें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी री और ताकत को जानें। यह पता लगाना ज़रूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत ज़रूरी होता है। हर रोज़ कुछ सकारात्मक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। मेरे बच्चे हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा न करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हो, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमज़ोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीज़ों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो उसके साथ साथ ही ज़रूरी है। आप कैसे रहते हो, जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित न रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहें। मेरे बच्चे अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं, याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन उन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफल प्राप्त हो रही है तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय ना देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से ये सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो, चाहे सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें। सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई घंटे के लिए सफ़र करना है और गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है, तब भी वह चला जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि 1-2 घंटे का सफ़र है। थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का सफ़र हो और रिजर्वेशन नहीं हो और कोई कहे कि चलो, तब जाने में मन में भय लगेगा। कितना लंबा सफ़र है, कब तक खड़े खड़े जाएंगे, भय लगेगा।
इसी तरह जीवन भी एक लंबा सफर है। इस जीवन के लंबे सफर में तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, वह स्थायी नहीं रहती। हमें यह सोचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए कि अब यदि मुश्किल है तो यह मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यह अपने दिमाग में बिठा लेना है। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, धैर्य रखने के लिए पॉजिटिव सोचो। जब विपत्ति आए तब यह सोचो कि विपत्ति नहीं आई है, यह मुझे एक सीख देने आई है। नुकसान में भी नसीहत बनी है, हमें यह मजबूती देगी। लोहे को आग में तपाने के बाद जब उस पर घन का प्रहार होता है तभी को एक आकार मिलता है और उस लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखने में लगता है कि यह घन का प्रहार है, लेकिन वह प्रहार ही उसको एक आकार देता है और उसी में उस लोहे की उपयोगिता है। तुम पर समय के घन का जब भी प्रहार पड़े तब यह मत सोचो कि प्रहार पड़ा है मेरे बच्चे, तब यह सोचो कि मुझे नया आकार मिल रहा, मैं मजबूत हो रहा हूँ। विपत्ति के प्रहार को भी सहजता से सहने की क्षमता आप में आ सकती है। ध्यान रखो कि हथौड़ी का प्रहार जब कांच पर पड़ता है तो यह बिखर जाता है, टूट जाता है, लेकिन वही प्रहार जब सोने पर पड़ता है तो सोना दमक उठता है, उसमें चमक आ जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि विपत्ति का प्रहार जब तुम पर पड़े तो तुम कांच मत बनो, तुम सोना बनो। सोने की तरह चमकने की कला सीखो, अपने को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ, भीतर से सकारात्मक होकर चलो, जीवन में नया आनंद मिलेगा। विपत्ति में धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति बहुत अच्छे से विपत्ति पार कर सकता है। नुकसान को भी नसीहत समझो, आपके अंदर यह कला है, जरूरत है उसे विकसित करने की। सकारात्मक सोच और आशावादी बनिए। अपने मन में हताशा को हावी न होने दो। यह कार्य आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रखो। सहनशीलता को धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, गर्मी सर्दी आदि अनेक ऐसे द्वंद्व हैं जो जीवन में अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव कर रहते द्वंद्व पर विजय पाने के लिए किया गया। पुरुषार्थ एक प्रकार का तप है। इन द्वंद्व पर विजय पाने के बाद व्यक्ति धीर पुरुष बन जाता है। इस गुण के कारण वह सुख के समय प्रसन्नता से गदगद नहीं होता और ना दुख में हताश होकर बैठता है। मेरे बच्चे, बल्कि हर एक अवस्था में समान रूप से कार्यशील बना रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करके मनुष्य में असाधारण सामर्थ्य आ जाता है। वह न केवल अपने लक्ष्य को अविचल रूप से प्राप्त करता जाता है, बल्कि दूसरों को उचित सलाह देने के लिए भी सदा तत्पर रहता है। गीता में मनुष्य के इस गुण को देवीय संपदा बताया गया है। इस गुण के अभाव में मनुष्य धार्मिक कामों या कुकर्म में संलग्न हो सकता है। ऐसे में समाज में आसुरी वृत्ति बढ़ती जाएगी। समाज में मानवीय एम की रक्षा के लिए हमें धैर्यशील बनना चाहिए। मनुष्य को जीवन मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इनका सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है। मेरे बच्चे, सामान्य परिस्थितियों में तो जीवन यथावत चलता रहता, परंतु धैर्य की परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। इसलिए संत तुलसीदास ने उचित ही कहा है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, यानी इन चारों को आपातकाल में परखना चाहिए। इसी तरह भर्तृहरि का कहना है कि चाहे नीति निपुण व्यक्ति हमारी निंदा करें और चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति चाहे रहे या ना रहे, आज ही मरना हो या चाहे एक युग के बाद मरना हो, लेकिन धीर पुरुष न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। धैर्य के गुण का महत्व जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। लोग धैर्य के महत्व को, इसके जादुई करिश्मे को अच्छे से जानते हैं। वे प्रकृति के इस सिद्धांत से अपने जीवन के सिद्धांत निकालते हैं कि जो कुछ भी होता है वह समय के अनुकूल ही होता है, क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे धैर्य का सीधा संबंध न केवल हृदय और मन से होता है, बल्कि हमारी चेतना से भी होता है।
आपने महसूस किया होगा कि यदि आप हड़बड़ी में पढ़ाई करते हैं तो चीजें अच्छी तरह समझ में नहीं आती। आपका अनुभव रहा होगा कि हड़बड़ी में किए गए काम अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। धैर्य को खोने का अप्रत्यक्ष अर्थ तेज रफ्तार से देखना ही लगाया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, यह वह तेज रफ्तार होती है जिसके लायक हम नहीं होते। हमारी गति, हमारा शरीर, हमारे मन, हमारा हृदय, हमारी चेतना और हमारा आत्मा, इन सभी का आपसी संतुलन गड़बड़ा जाता है और हम दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते हैं। हो सकता है कि क्वांटिटी की दृष्टि से आप थोड़े पिछड़ जाएं, हालांकि ऐसा नहीं होगा। फिर भी चलिए एक बार मान लेते हैं कि आप संख्या की दृष्टि से थोड़े पिछड़ जाएंगे, लेकिन इस बात पर तनिक भी शक न करें कि गुणवत्ता की दृष्टि से आप हमेशा आगे रहेंगे। थोड़े समय के लिए तो संख्या की जय जयकार हो जाती है, लेकिन यदि आपको यह जय जयकार लंबे समय तक के लिए चाहिए, जीवन भर के लिए और यहाँ तक कि जीवन के बाद के लिए भी चाहिए, तो आपको गुणवत्ता के लिए काम करना चाहिए। और यह गुणवत्ता धैर्य के बिना नहीं आती। धैर्य सफलता की कुंजी है। धैर्य की शक्ति से हम जीवन में आए अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अंडे को सेकने से चूजा निकलता है, न कि अंडे को तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और उतावलापन की स्थिति में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे बच्चे, धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। विश्व में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं वह वर्षों से धैर्य का ही नतीजा है। जिस भी व्यक्ति में जितनी प्रतीक्षा करने की क्षमता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास जुनून है, आपको अपने काम पर भरोसा है, चाहे आप कितनी भी बार रिजेक्ट हो, कितनी बार असफल हो, आपको रुकना नहीं है। भले ही आप जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो, और अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो हार मत मानो। क्या पता आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। अपनी कहानी अपने हाथों से लिखें और हमेशा याद रखें कि हर समस्या आपकी परीक्षा लेने आती है। प्रकृति हमेशा देने से पहले आपकी परीक्षा लेती है। जब आपको देने का मन हो तो हमेशा कुछ अच्छे की आशा करें और आप डूबेंगे नहीं, आप यह करेंगे। बस धैर्य रखें, कड़ी मेहनत करो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। जीवन में खुशी के पल कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन पेशेंस व्यक्ति को लंबे समय तक खुश रख सकता है। जब इंसान अपने डेली रूटीन में पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन और साहस को जोड़ लेता है तो लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता अपने आप निकल आएगा। पेशेंस और सहनशीलता किसी भी इंसान के लिए कमजोरी नहीं है। यह आपको अपनी अंतरात्मा से मिलवा है और मजबूत बनाने में मदद करता है। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज चलती है। इसे अटूट स्पष्टता के साथ अपना मार्ग दिखाने दे। कुम्हार मिट्टी को सुंदरता के बर्तनों में आकार देता है। मैं, मेरे बच्चे, अपने विचारों को सकारात्मकता और परिवर्तन के जहाजों में आकार देता है। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो। इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। आत्म खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण के परिदृश्य से होकर गुजरता है, जो आपके स्वर्ग के खजाने को प्रकट करता है। ब्रह्मांड एक विशाल पेंटिंग है। अपनी यात्रा को प्रेम, करुणा और असीम आनंद के रंग से रंगे करुणा के दर्पण में सभी प्राणियों का प्रतिबिंब देखें मेरे बच्चे, क्योंकि उनके सुख और दुख आपके अपने हैं। सूरज हर दिन उगता है, दुनिया में रोशनी लाता है, उद्देश्य के साथ उगता है, अपने अस्तित्व में रोशनी लाता है। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही जीवन में अपना प्रवाह खोजे, बाधाओं को अनुग्रह के साथ पार करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। दिल की फुसफुसाना और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। जीवन के बगीचे में अपने कार्यों को वैसे ही करें जैसे आप फूलों को खिलते समय देखते हैं, क्योंकि उनका सार आपके भाग्य को सुगंधित करेगा। केवल जीवन का बोझ ना उठाएं, उनमें ताकत और लचीलापन विकसित करने के अवसर के रूप में अपनाएं। कृतज्ञता की खुशबू अस्तित्व की हवा को मधुर बनाती है। आपके हृदय को जीवन के प्रचुर आशीर्वाद जागृत करती है। धारणा का लेंस वास्तविकता को आकार देता है। हर चीज में परमात्मा की प्रतिभा को देखने के लिए इसी से निखारें। जीवन की यात्रा एक राग है, इसी के स्वरों के साथ गाएं और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ गूंजने दें। समय और धैर्य
यह दोनों अनमोल है। इनकी कद्र करने वाले लोगों को हर काम में सफलता मिलती है। महादेव जी आपसे कहते हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके हेड्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर ना रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो यह अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वह कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से यह मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिलर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज़्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है पास्ट में। तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है, तो वह जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं, आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे, यह लोग भी आपके फैन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट भाव होता है, कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है। तो आप यह चीज़ समझते हैं, छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। आपको बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति आपके आगे, ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेकमेट करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। यह इन लोगों के पास ही बैकफायर होकर जाती है, बिकॉज यह इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है, इनके अपने माइंड की उपज है, वह इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करते हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर होती है। तो यह चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वह हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज़ पता है, यूनिवर्स किसी के लिए न्यूट्रल है, यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते, यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे हैं, हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी हो है।
तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैक कैप है आपके पास, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है, आप जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है, आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रहा है। अपनी एनर्जी में मनी का जो फ्लो है वह हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो ये सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो छोटी छोटी चीजें देकर तुम्हें खुश करने की आदत डाल चुके हैं। पहले तुम अत्यधिक कृतज्ञता दिखाते थे और यही कारण था कि वे तुम्हें छोटे उपहार या बातें देकर नियंत्रित करना सीख गए। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी खुशी किसी के दिए हुए क्षणिक सुखों पर निर्भर नहीं है। अगर कोई तुम्हें कुछ देता है, चाहे वह कोई उपहार हो, कोई प्रशंसा हो या कुछ और, तो उसे जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो। इसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। जो सच्चा प्रेम करता है वह बिना किसी अपेक्षा के देता है, इसलिए अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों और लोगों पर लगाओ जो तुम्हारे लिए वास्तविक रूप से हितकारी है। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और अपनी दिव्यता को स्वीकार करो। कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकती जब तक तुम स्वयं उसे महत्व नहीं देते। इसलिए अब अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रखो और मेरी कृपा के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड अपनी लय में चल रहा है और जो कुछ तुमने चाहा मैं उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन याद रखो, केवल मेरी कृपा पर निर्भर मत रहो, तुम्हें भी अपने लिए खड़ा होना होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने भाग्य को स्वयं आकार देना है। तुमने लंबे समय तक मेरी ओर देखा, ब्रह्मांड से संकेत मांगे और सहायता की प्रार्थना की। तुम थक चुके हो, प्रयास करते करते असफलता को सहते सहते। तुम्हारी मेहनत पर कोई संदेह नहीं, लेकिन तुम्हारे मन का भारीपन तुम्हें विचलित कर रहा है। तुम सोचते हो कि क्या तुम सही मार्ग पर हो या नहीं। तो सुनो, इस महीने में तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा। ब्रह्मांड ने अब तुम्हारे सपनों को साकार करने का संकल्प लिया है। जो कुछ भी तुमने अब तक चाहा वह तुम्हें मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। जो परिणाम तुम लंबे समय से देखना चाह रहे थे वह इसी माह तुम्हारे समक्ष आएगा। अब उन सभी उलझनों से बाहर निकलने का समय आ गया है जो तुम्हें अब तक जकड़े हुए थी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जो कुछ नामुमकिन लगता है वह भी पल भर में संभव हो सकता है। जब कृपा होती है तो असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन याद रखना, जो कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय कर चुका है उसे भी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना हो। तुम्हारे आंसू किसी की बर्बादी का कारण बन सकते हैं, क्योंकि मैं महादेव न्याय का प्रतीक हूँ। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं से खेल चुका है, जिसने तुम्हारे दिल को तोड़ा है, वह अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। वह हर दरवाजे पर तुम्हें पाने की मन्नत मांग छू चुका है, हर चौखट पर सिर झुका चुका है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसे उसका सुख वापस नहीं देने वाला। उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों के कारण वह तुम्हारी नजरों में गिर चुका है और अब उसे अपने आप को सिद्ध करने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। यह उसके लिए बस एक शुरुआत है, लेकिन तुम मेरे बच्चे सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा समर्पण तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें मिलेगा।
मेरी कृपा से तुम्हारे कर्मों से और तुम्हारे अडिग विश्वास से अब अपने मन को शांत करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मक दूर हो जाए और तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता का संचार हो। महादेव की कृपा से तुम एक उज्जवल और महान जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा नाम और सम्मान एक मिसाल बनेगा और तुम्हारी ऊंचाइयों को कोई नहीं रोक सकेगा। तुम्हारे मार्ग में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हैं। तुम हर कठिनाई को पार करते हुए अपने जीवन में महानता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा का बल, मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में इस ऊर्जा को बनाए रखो और हर नकारात्मकता को अपने आत्मबल और दिव्यता से भस्म कर दो। महादेव तुम्हें सफलता, यश और मान सम्मान प्रदान करेंगे। यह समय तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। याद रखो, जब समय प्रतिकूल होता है तो सबसे बड़ा उपाय होता है धैर्य रखना और परिस्थिति को समझदारी से स्वीकार करना। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है वह केवल एक अस्थायी अवस्था है। तुम्हारा समय निश्चित रूप से आएगा और तब तुम्हारी महंत और धैर्य का फल तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और यही कारण है कि तुम बहुत शीघ्र ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं होती, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने हमेशा अपने जीवन की हर चुनौती को मेरे ऊपर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने बहुत लंबे समय तक नकारात्मकता का भार उठाया, उसे सहन किया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम उससे पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। पहले यह असंभव लगता था, लेकिन आज तुम अपने भीतर ही एक नई ऊर्जा, नई शक्ति महसूस कर रहे हो। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है कि अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो चुकी है। तुम भीतर से प्रसन्न हो। तुम्हारा हृदय अब हल्का महसूस कर रहा है। यह तुम्हारी आत्मा का उत्सव है। तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारे अदृश्य पंख और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दिव्य उद्देश्य को समझो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए इस संसार में कोई सीमा नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, परिवार ही वह आधार है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनके प्रति उदासीन होना तुम्हें पीछे ले जा सकता है। जो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है वह धीरे धीरे अपने ही मार्ग से भटक जाता है। लेकिन जब तक तुम प्रेम, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर अडिग रहोगे, तब तक मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जो भी मेरे बताए मार्ग पर चलता है उसे जीवन में असीम शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसलिए निडर होकर इस पथ पर आगे बढ़ो। मेरी कृपा तुम्हें हर बाधा से सशक्त बनाएगी और तुम्हारे प्रत्येक कदम को सफलता की ओर अग्रसर करेगी। तुम्हारे भीतर प्रेम की वह शुद्ध ऊर्जा फिर से जागृत हो रही है जिसे तुमने कहीं गहराई में दबा रखा था। यह वही प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है। यह तुम्हें एक नन्हे बालक की सरलता और आत्मिक शांति का अनुभव कराएगा। इसे अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यही प्रेम तुम्हें एक नई ऊंचाई और जीवन के अगले चरण की ओर ले जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रुओं के बुरे दिनों की गिनती समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जो तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र में लगे रहे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जो भी चाले चल रहे थे उन सभी का लेखा जोखा हो रहा है। मैं सदा न्याय करता हूँ और जो भी अन्याय करता है वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। अब अपने ध्यान को मेरी शक्ति पर केंद्रित करो और अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरी तरह से समझो और मेरी कृपा को अपने भीतर आत्मसात करो। मैं तुम पर अपने पूर्ण आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए तत्पर हूँ।
यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर शुभता, हर सुख सुविधा और हर अनमोल अवसर को लेकर आएगा। इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारे सत्य और संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाएगी। बहुत से लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें शून्य बना देंगे, कि वे तुम्हें तुम्हारी स्थिति से हटा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि जब मेरी कृपा होती है तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। उन्होंने तुम्हें शून्य समझा, लेकिन तुमने उस शून्य को अपनी शक्ति में बदल दिया। शून्य अकेला कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह एक के साथ जुड़ता है तो वह सबसे बड़ी संख्या बन जाता है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी अधिकता और मेरी कृपा से तुमने उस शून्य को एक नए अवसर में बदल दिया। अब तुम केवल आगे बढ़ो। बिना रुके बिना डरे तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारा आत्मबल और मेरी अनुकंपा तुम्हें कभी पर नहीं होने देगी। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वे अब तुम्हारी सफलता की ओर देखने को मजबूर होंगे। यह समय तुम्हारी शक्ति को पहचानने और अपनी दिव्यता को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का है। मेरे प्यारे बच्चे, संसार के रिश्ते परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु केवल मैं ही हूं जो सदा तुम्हारे साथ निस्वार्थ भाव से खड़ा रहता हूं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे भी अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मेरी कृपा और प्रेम सदा अडिग और अनंत है। जब तुम मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को सरल बना देता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारी इस दिव्यता और ज्ञान को समझने में असमर्थ हैं वे घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति तुम्हें अद्वितीय बना चुकी है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगी और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह मार्ग न अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब सुनो, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख देगी। यह कथा धन के स्वामी कुबेर महाराज के अहंकार से संबंधित है। कुबेर, जो तीनों लोक में सबसे धनी माने जाते थे, एक दिन अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने का विचार करते हैं। वे सभी देवताओं को इस आयोजन में आमंत्रित करते हैं। अपने आराध्य भगवान शिव का आशीर्वाद लेने वे कैलाश पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं, प्रभु, मैं तीनों लोकों में सबसे धनी हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। अतः मैं अपने निवास पर एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा हूँ। कृपया आप अपने परिवार सहित इस भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे कुबेर के भीतर पनप रहे अहंकार को देख चुके थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरा नन्हा पुत्र गणेश जरूर आएगा। कुबेर ने सोचा कि यह तो बहुत सरल बात है। उन्होंने सहर्ष गणेश जी को आमंत्रित कर लिया। जब गणेश जी उनके निवास पहुंचे तो उन्होंने भोज में पोसा गया। समस्त भोजन अकेले ही खा लिया। जब भोजन समाप्त हो गया तब भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। गणेश जी बोले, हे कुबेर, यदि तुम सच में सबसे धनी हो तो मुझे तृप्त करने योग्य भोजन क्यों नहीं दे पाए? अब कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शिव जी के पास लौटे और गिड़गिड़ा हुए बोले, भगवान, मेरे बिना तो मेरा पूरा आयोजन व्यर्थ हो गया, मुझे क्षमा करें। शिव जी ने तब उन्हें अहंकार त्यागने का उपदेश दिया और कहा, यदि तुम अपनी धन संपत्ति को अहंकार वश नहीं बल्कि परोपकार के लिए उपयोग करोगे तो यह वास्तव में तुम्हारी शक्ति होगी। धन का प्रदर्शन विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन सेवा और दान तुम्हें सच्ची सम प्रदान करते हैं। कुबेर ने अपनी गलती स्वीकार की और अपने अहंकार को त्याग कर अपनी संपत्ति को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि धन और ऐश्वर्य के साथ अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता होनी चाहिए। जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें अपार शक्ति, सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन याद रखना,
विनम्रता और सच्ची भक्ति के बिना इनका कोई मूल्य नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और हर बाधा को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जब मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे सिर पर होती है तब किसी भी परिस्थिति में तुम्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता। अब तुम्हारा जीवन उज्जवल भविष्य और अनंत खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और शक्ति समाहित है वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। मुझसे जुड़ने का यह अटूट रिश्ता तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगा और तुम्हारे जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। याद रखना, इस सफर में तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा सहारा बनने के लिए। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो और मेरे आशीर्वाद को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारे आने वाले दिन सकारात्मकता और खुशियों से परिपूर्ण होंगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएं, बस यह याद रखना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह हर नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देती है। चाहे कोई कितनी भी ईर्ष्या क्यों ना रखे, चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हें रोकने का प्रयास करें, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। जो लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं वे यह समझने में असमर्थ हैं कि मेरी कृपा जिसे मिलती है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो वही लोग जो तुम्हें अपना मानते थे तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन इन सबसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अपने भी कई बार तुम्हारी अच्छाइयों का मूल्य नहीं समझ पाते और यह स्वाभाविक है। परंतु मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी सच्ची सेवा, समर्पण और निष्ठा ही तुम्हें महान बनाती है। यही मार्ग तुम्हें सच्ची शांति और आत्मबल प्रदान करेगा। अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरों की बातों से प्रभावित मत हो और सदा सत्य के पथ पर अडिग रहो। याद रखना, तुम्हारे जैसे पवित्र आत्मा के लिए मेरी कृपा हर समय बनी हुई है। बस अपने धैर्य को बनाए रखो और हर कठिनाई का सामना पूरे विश्वास के साथ करो। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी सभी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है और इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन होगा। जो भी संकट और समस्याएं अब तक तुम्हें घेरे हुए थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने जा रही हैं। यह मेरे आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि अब तुम्हें हर प्रकार की सुविधा, शक्ति और सफलता प्राप्त होगी ताकि तुम अपने लक्ष्य की ओर निर्बाध गति से आगे बढ़ सको। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करो। तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुल चुका है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक दिव्यता को जागृत करना है और अपनी रोशनी से दूसरों को भी महादेव की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना है। महादेव की कृपा से हर कठिनाई का समाधान पहले से ही तुम्हारे साथ है और हर सलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब वह पल समीप है जब तुम्हारी तकदीर का ताला खुलने वाला है। तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर भी अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी, कोई चिंता तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। महादेव की शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगी। मैं तुम्हारे लिए स्वयं नए द्वार खोल रहा हूँ। जिस प्रकार एक पुष्प अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को महका देता है, उसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद प्रकट होगा। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा होगी और जो भी प्रयास करोगे उसमें दिव्य सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में अब बड़ी जीत का आगमन होने वाला है। सुख, समृद्धि और शांति अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह एक नई शुरुआत है। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है और तुम्हारी सभी इच्छा पूरी होंगी। जो परेशानियां अब तक तुम्हें घेरे हुए थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे और हर कार्य में तुम्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुमने संघर्ष किया है और अब उसका परिणाम
तुम्हारे समक्ष आने का समय आ गया है। यह संदेश तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि तुम अपने सपनों को साकार करने की राह पर हो। खुश रहो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और यह जान लो कि अब हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी। नए सूर्योदय का स्वागत करो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह किसी बाहरी सहयोग का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारे अपने विचारों, कर्मों और आत्मा के सतत विकास का फल है। तुमने कठिन समय का सामना किया पर कभी अपने संकल्प को डगमगाने नहीं दिया। अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे धैर्य और समर्पण का उचित फल देने जा रहा है। यह समय तुम्हारे आत्मिक विकास का है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगी। अब तुम्हें केवल अपनी शक्ति को स्वीकार करना है और उस दिशा में बढ़ना है जहां सत्य, धर्म और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों के बोझ से दब रहे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितनी ही चालें चली, परंतु अब वे स्वयं ही अपने कर्मों पर लज्जित हो रहे हैं। वे यह सोचकर घबरा गए हैं कि कैसे तुम हर बार बच जाते हो, कैसे तुम हर कठिनाई से निकल आते हो। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन सी ऊर्जा तुम्हें बचा रही है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह मेरी कृपा है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल रहा है। वे तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन वे भूल गए कि तुम निर्भय हो। निर्भयता का क्या अर्थ होता है? यह वही शक्ति है जो महाकाल के तांडव में प्रकट होती है। यह वही स्वरूप है जो शिव के रौद्र रूप में जलता है। तुमने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक संतुलित और सशक्त आत्मा भी हो। इन लोगों ने तुम्हारे हर रूप को देख लिया, तुम्हारी शक्ति भी और तुम्हारी शांति भी। अब जब यह नकारात्मकता तुम्हारे आसपास फैल रही है तो बस महादेव का स्मरण करो और जो भी नकारात्मक ऊर्जा या अनावश्यक भार तुम पर डाला जा रहा है उसे शांत मन से स्वीकार करो। मेरी कृपा से तुम्हारे भीतर सहनशीलता और धैर्य की शक्ति है। कभी तुम शांत रहते हो तो कभी समय आने पर रुद्र का रूप धारण करते हो। यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं। वे तुम्हारी ऊंचाइयों से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। इन लोगों का एक गठबंधन बना हुआ है जो तुम्हारे आत्मबल और सफलता को हिलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वे यह भूल गए हैं कि जब मेरी कृपा किसी के साथ होती है तब कोई भी